नमस्कार। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, जैसे मैंने कल वीडियो में बताया कि मैन्युफैक्चरिंग से सिर्फ लॉस है स्टार्टिंग में, तो एक प्रश्न उठता है कि यार जब मैन्युफैक्चरिंग से लॉस है तो हम अपना ब्रांड कैसे बना पाएंगे, हम अपनी चीज़ें कैसे बना पाएंगे। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, किसी का माल खरीदेंगे और बेचेंगे तो फिर तो हमें उसी का माल खरीदना होगा। फिर हम अपनी पहचान कैसे बना पाएंगे, फिर हम मार्केट में कैसे सरवाइव करेंगे और फिर आगे हम अपनी पहचान जब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम कैसे उसको अपनी पहचान बना पाएंगे, अपनी चीज़ें आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये वीडियो में मैं उसके आगे की बात बता रहा हूँ कि कैसे आप सिर्फ दूसरों की फैक्ट्री से माल खरीदेंगे, उसे कैसे अपने ब्रांड का बनाएंगे, और जब कभी 2 साल 3 साल बाद आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालो तो फिर उसी ब्रांड की पहचान जो आपने बनाई हुई है उससे कैसे आप आगे अपना ब्रांड की फैक्ट्री डाल सकते हो। तो ये सारी बातें मैं बताऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की सोच रहे हो, अगर आप किसी फैक्ट्री डालने की सोच रहे हो और अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो बात करते हैं कि अभी आपके पास कुछ नहीं है, अभी आप किसी दूसरे का माल खरीद रहे हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, और अब आप उस पर ब्रांडिंग कैसे करते हो। तो मैं एक एग्जांपल शूज़ का लेता हूं, फिर मैं और भी एग्जांपल आपको दूंगा कि कैसे आप ब्रांडिंग कर सकते हो। जैसे जब शूज़ बनाते हो तो उसमें कहाँ कहाँ ब्रांडिंग होती है, जहाँ जहाँ भी ब्रांडिंग होती है, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, अगर हम बात करें तो आगरा में या कहीं भी, कानपुर में भी, तो वो आपकी ब्रांड के भी शूज़ बना देंगे। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको उनको जो भी टैग्स हैं या जो भी डिज़ाइन है सिर्फ वो देनी होगी। वो उनके पास प्रिंटर करने वाले भी हैं, प्रिंट करने वाले भी होते हैं, टैगिंग करने वाले भी होते हैं, डब्बा प्रिंट करने वाले भी होते हैं, या जो भी चीज़ें उस ब्रांडिंग में लगती हैं, जिसको टैग बोल सकते हैं, डब्बे में प्रिंट बोल सकते हैं, थैला बोल सकते हैं, या जो भी आपके जो शू के ऊपर जो कवर लगते हैं वो बोल सकते हैं, सब कुछ वो स्वयं ही करके देते हैं। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि जब भी आप ट्रेडिंग का काम करो या इस टाइप का काम करो कि किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से अपना माल बनवाओ, तो अपने ब्रांड कर लो। अब उसके लिए क्या करना, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए करना ये होगा कि आपको सबसे पहले जो आपने कुछ सोचा है ना, कि जैसे हमें शूज़ का ब्रांड बनाना है, या लड्डू बना रहे हैं, छोटी सी बात है, तो लड्डू का ब्रांड बनाना है, या कुछ भी, जो भी चीज़ें, शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट का ब्रांड बनाना है, या कोट बना रहे हैं, या लाइट बना रहे हैं, या जो भी चीज़ आप किसी दूसरे से खरीद के बेच रहे हैं उसका ब्रांडिंग कैसे करेंगे। चप्पल बना रहे हैं तो भी ब्रांडिंग होनी चाहिए, शूज़ बनाए तो भी ब्रांडिंग होनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, एक 4500 का फीस जमा होती है, 4500 की, और जिसको हम बोलते हैं लोगो। लोगो एक होता है और एक होता है नेम। 4500 की फीस पे एक ट्रेडमार्क आज की डेट पे है। फिर आग जब आप, हो सकता है 1 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो या 2 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है फीस में अंतर आ चुका हो, आएगा ही आएगा, कम होगी या ज़्यादा होगी वो तो सरकार पे डिपेंड करता है। लेकिन आज की डेट पे ये फीस 4500 रुपये है, जिसमें आप अपना लोगो और जो आपकी एक ब्रांड का नाम है, ये जो दोनों चीज़ें हैं उसको आप रजिस्टर्ड कर सकते हो और उसकी अप्रूवल ले सकते हो। जो अप्रूवल ले सकते हो उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। तो हम अपना ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 4500 फीस है, और वो ज़रूर करना चाहिए। अब आपने एक ब्रांड के लोगो, जैसे नाइक का लोगो है ये, या एडिडाइस का कुछ और है, या पतंजलि का कुछ और है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये एक आप ले सकते हो, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं, और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन 4500 का होता है। इसके बाद क्या होता है, जब आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग से वो माल खरीदो तो अपना ट्रेडमार्क प्रिंट करा के ज़रूर ले लो कि भैया मेरे में ये ट्रेडमार्क ज़रूर डाल देना। ये मेरा पेन ड्राइव में आप उसको ट्रेडमार्क की जो भी आपका है वो दे दिया। अब वो उस सारे शूज़ में या उस सारे ब्रांड में, या लड्डू बना रहे हो तो लड्डू के पैकेट के ऊपर या डब्बे के ऊपर, ये सारा आपकी ब्रांडिंग हो गई। तो होता इससे फ़ायदा क्या है कि जब आप बहुत अच्छा काम करने लगोगे, जब आप 2-3-4 हज़ार प्रोडक्ट महीने में बेचने लगोगे, तो क्या होता है कि फिर क्या होता है, जो इससे आप मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हो उसके अंदर हो सकता है लालच आ जाए, वो कहे कि अब नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा, डायरेक्ट अब मेरा ही ब्रांड है, मैं ही करूंगा। लेकिन अगर आपके पास
ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है तो कोई भी आपका ब्रांड आपसे छीन नहीं सकता है, किसी भी तरह से नहीं ले सकता है। आपके पास कानूनी राइट है कि आपका ही वो ब्रांड है। फिर जब आपका चलने लगे तो आप अपनी फैक्ट्री में, अपनी कारखाना एक छोटा सा लगा के उस ब्रांड का जो आपने मेहनत की है, जो आपने उस ब्रांड को लेके अपनी क्वालिटी मेंटेन की है, जो आपने पब्लिक के बीच में जो आपने अपने ब्रांड को लेके एक प्रतिष्ठा पैदा की है, तो उसके लिए वो ब्रांड बहुत ज़रूरी है। फिर क्या होता है, लोग कुछ दिन बाद, जैसे लोग कैसे मांगते हैं जूता, यार बाटा का जूता है क्या, लिबर्टी का जूता है क्या, वो ये हो सकता है उससे बेटर क्वालिटी का जूता लोकल ब्रांड में रखा हो, लेकिन आप नहीं लोगे, आप कहोगे नहीं लिबर्टी का चाहिए या बाटा का चाहिए। हो सकता है कि बहुत अच्छे ब्रांड का लड्डू आपके सामने रखा हो, लेकिन आप कहोगे नहीं हल्दीराम का चाहिए, या सोहन पापड़ी आपके सामने रखी होगी बिना ब्रांड की, लेकिन आप कहोगे कि मुझे हल्दीराम की चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये ब्रांड की वैल्यू होती है, और उस ब्रांड की वैल्यू की बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। कई बार आपने सुना होगा कि ये कंपनी इतने रुपए में उसने टेक ओवर कर ली, जैसे व्हाट्सएप को फेसबुक ने टेक ओवर कर लिया था। तो ये क्या है, ब्रांड को ही तो टेक ओवर कर रहे हैं, और क्या है, कोई ब्रांड है उसी को तो कोई टेक ओवर करता है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की और एक बहुत अच्छा ब्रांड, मान लिया मैंने कोई ब्रांड पंची ब्रांड आपने कोई बनाया, जिसके नाम से आप अपना लड्डू लॉन्च कर दिए, खूब चल रहा है। तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो कहती हैं काम आप ही करो, सब कुछ आप ही करो, अपना ब्रांड का नाम मुझे दे दो, सिर्फ मेरे ही अंडर में आप होके काम करो। ऐसा भी होता है, और बहुत करोड़ों रुपए देते हैं। कई ब्रांड करोड़ों में बिकते हैं, जो छोटे छोटे ब्रांड मेहनत करके डेवलप होते। नहीं बेचना है तो आप अपने हिसाब से चलाते रहो। तो ब्रांड की बहुत वैल्यू है। तो मेरा कहना यह है कि आप अपने लोकल प्रोडक्ट को एक ब्रांड के साथ ही बेचो। आज भले ही वो ब्रांड छोटा हो सकता है, आज भले ही आप रजिस्ट्रेशन में 4500 रुपये खर्चा कर रहे हो, लेकिन उस 4500 रुपये की बहुत वैल्यू होगी आगे, क्योंकि वो एक ब्रांड होगा। जब आप काम ही कर रहे हो, जब आप मेहनत ही कर रहे हो, तो आप किसी ब्रांड के साथ लगो, अपना खुद का ब्रांड बना के चलो। फिर क्या है, आप किसी और से मैन्युफैक्चरिंग कराते रहो। उसमें सारे मैन्युफैक्चरर जो भी इसको बोलते हैं जॉब वर्क, याद रख लो, जॉब वर्क करते हैं सारे के सारे। जब बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनियां नहीं होती हैं, छोटी कंपनियां होती हैं, तो अपना काम तो करती ही करती, साथ में जॉब वर्क भी करती हैं। वो आपने मटेरियल दे दिया, आपने चीज़ें दे दी, उन्होंने आपका चीज़ बना के वापस कर दिया, आपको दे दिया। तो उसके साथ आप अपना जब ट्रेडमार्क दे दोगे, अपना ब्रांड का नाम दे दोगे, तो वो उसके साथ क्लब कर देंगी, वो उसमें जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो उसके साथ पेस्ट कर देंगी, और आपके ब्रांड के नेम से कोई प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए साबुन बनाने जा रहे हो, मान लिया मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपका कोई यूनिट नहीं है, मैंने सिर्फ आपके पास ब्रांड का नेम है, आपने 4500 में रजिस्ट्रेशन करके कोई भी साबुन का नाम अच्छा जो भी आपको पसंद हो ले लिया, उसका कुछ लोगो ले लिया, और वो किसी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बना रही है ऑलरेडी साबुन, उस पर और जॉब वर्क भी करती है, तो आपने उसको कहा कि मुझे इस डिज़ाइन का साबुन चाहिए और मेरा ब्रांड नेम ये है और मेरे रैपर में ये नाम से आएगा। आपने उससे साबुन लेना चालू किया, और पूरी जो शहर है, पूरे प्रदेश है या पूरे देश में अपना साबुन का प्रचार किया, बेचा। अभी आपकी कोई फैक्ट्री नहीं है, सिर्फ आपके पास ब्रांड नेम है और आप उससे बनवा रहे हो। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप इस टाइप से काम करते हो और जब पॉपुलर हो जाए, जब अच्छा चलने लगे, जब आपने देखा नहीं यार अब तो बहुत अच्छा चल रहा है, तब आप खुद की फैक्ट्री डाल लो। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि ना तो आपको लेबर, आप शुरू में तो आपके पास हज़ारों ट्रक का ऑर्डर नहीं होगा, लेकिन एक कंपनी अगर आप डालोगे तो हज़ारों ट्रक माल उसमें उत्पादन करना होगा, हज़ारों कर्मचारी रखने होंगे, सारी की सारी चीज़ें रखनी होंगी, लाइसेंस लेने होंगे, हर तरह के काम करने होंगे। लेकिन जब आप किसी मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है उसके बाद जॉब वर्क कराओगे, तो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट है कि यार एक लोडर माल चाहिए, तो एक लोडर माल आपने उससे बनवा लिया अपने ब्रांड का, बात खत्म हो गई। जब बेच लेंगे तो फिर बनवा लेंगे, फिर बेच लेंगे तो फिर बनवा लेंगे। तो इससे आप एक बड़े फैक्ट्री के मालिक भी हो सकते हो, और कम लागत में आप काम भी कर सकते हो, और अपना आकलन भी कर सकते हो, अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ा सकते हो। जब अच्छा खासा बेचने लगो, तब आप अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने लगो। तो ये बातें जो हैं बहुत ही समझदारी की हैं और समझनी ही चाहिए। एकदम से आंखें बंद करके किसी ब्रांड, जैसे मान लीजिए आप पेन बनाना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, अब आपने 4500 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपने उसका ट्रेडमार्क ले लिया। अब क्या हो गया, जब ट्रेडमार्क आपके पास आ गया उस नेम का, जैसे मान लीजिए आपका पेन का नाम कुछ भी है, रेड ट्रीटो है या कुछ भी XYZ, सिग्मा, एक्स सिग्मा, ऐसा करके कुछ भी नाम आपने रख लिया। अब क्या है कि जो कंपनियां पेन बना रही हैं, आपने उसे अपने ब्रांड के
5,000 पेन, 20,000 पेन, 50,000 पेन बनवा लिए। अब उसके बाद आपने मार्केटिंग चालू की, तो आपको पूरा स्थायी रूप से कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं। जब आप फैक्ट्री लगाते हो तब तो आपको एकदम से उत्पादन होने ही लगता है, और वो उत्पादन बंद नहीं होता है, चाहे आप बेच पाओ चाहे ना बेच पाओ। या तो फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, या तो उस पूरे खपत को करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल होता है शुरू में, तो आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी मैन्युफैक्चरर से वो ब्रांड, अपने ब्रांड के नेम का वो प्रोडक्ट बनवाने लगे और बेचने लगे, जब आपको देखा सेल कम है तो आपने मना कर दिया कि भैया अभी नहीं बनाएंगे, बाद में आपसे बात करेंगे, अभी रुक जाओ। थोड़ा सा आपने ले लिया, फिर सेल किया, जब बिक जाए फिर आपने उससे बनवा लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत आगे तक जाती हैं, और सारा का सारा सिस्टम ऐसा ही होता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बाहर से माल मंगाती हैं, चाइना वगैरह से मंगाती हैं, और अपना एक ब्रांड उन्होंने बना रखा है, क्वालिटी पर रखती हैं और अपने ब्रांड की मोहर लगाती हैं, चिपकाती हैं और बेचती हैं। बहुत सारी लाइटें ऐसी ही आती हैं जो आती तो चाइना से हैं, लेकिन अब उसके बाद वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं और बेचते हैं, अपने डब्बे में रखते हैं और बेचते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से समझो। जब आपका ब्रांड चलने लगे तो आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने लगो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन फोकस करो, जब भी ट्रेडिंग की बात आ रही है या मैन्युफैक्चरिंग में मना कर रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, और मैन्युफैक्चरर क्यों बनता है आदमी? क्योंकि उसके पास एक ब्रांड होता है। तो सबसे पहले ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करा लो, फिर उस ब्रांड से जो भी फैक्ट्रियां बना रही हैं उनसे बात करो, अपने माल को बनवाओ उनसे और बेचो। जब आपका माल अच्छा चलने लगे तो उसके बाद आप क्या करो, अपनी खुद की फैक्ट्री लगा लो और अपने ब्रांड से माल बेचने लगो। तो ये बहुत ही छोटी टेक्निक है लेकिन बहुत कारगर है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको किसी ब्रांड का नाम, अपना नाम बनाना है, अपनी एक बड़ी इस इंडस्ट्री में अपनी एक बड़ी हैसियत बनानी है, तो आपको एक ब्रांड लेके ही चलना चाहिए, अपना एक ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, ट्रेडमार्क लेना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, आपको भविष्य में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और एकदम से फैक्ट्री लगाने की अगर आप सोच रहे हैं तो उसको स्थगित कीजिए, ट्रेडमार्क लीजिए, ब्रांड लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए और किसी और मैन्युफैक्चरर से अपना ब्रांड बनवाइए और मार्केट में सेल कीजिए। जब अच्छी सेलिंग होने लगे तो अपने ब्रांड के थ्रू आप मार्केट में उतर आइए और अपनी खुद की यूनिट लगा लीजिए। ये है सिस्टम किसी भी इंडस्ट्री में टिकने का, आगे बढ़ने का और सफलता पाने का। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।